सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की, महानुभावों, आज हम सभी लोग फिर पुनः सर्वोदय शिक्षण शिविर के अंतर्गत आज यहाँ पर फिर ज्ञान आर्जन के लिए हम सभी लोग एक साथ एक समूह में उपस्थित हुए हैं और श्री गुरु की मंगल देशना का आज हम सभी लोग श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और सावधानी पूर्वक उसका हम सभी लोग श्रवण भी करेंगे। वास्तविकता में जो हम सभी लोगों को कल्याण की ओर ले जाने वाली ऐसी जगत कल्याणिनी जिनवाणी माँ आज हमारे सामने उपस्थित है, विराजित है, तो हम सभी लोग उस माँ जिनवाणी की आराधना के लिए इस शिक्षण शिविर का जो आयोजन जो किया गया है, तो अपन चलें अपनी आज के इस ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे जो आचार्य श्री कुंद देव द्वारा ये विरचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 91 गाथाएं हैं। उन 91 गाथाओं के अंतर्गत हम सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, पर समय अवधि को देखते हुए क्योंकि 10 दिन के अंदर हमको ये पूर्ण ग्रंथ का पाठन करना है, तो हम 51 गाथाओं को तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं और ना आप लोग उसका अध्ययन भी कर सकते हैं क्योंकि समय अवधि बहुत कम है। फिर भी हम सभी लोग जितना हो रहा है उतनी गाथाओं को आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो अपन चलें आज ग्रंथराज का पर मंगलाचरण समूह के रूप में अपन करते हैं सभी।
सभी लोग 12 भावनाओं के अंतर्गत उस विषय में लोयाणुवेक्षा, कौन सी अपेक्षा है? लोयाणुवेक्षा मतलब लोकानुपेक्षा। कौन सी अपेक्षा है? लोकानुपेक्षा। अब इस अनपेक्षा के अंतर्गत आचार्य कुंद देव स्वामी इस लोक की रचना का कथन करेंगे। किसका करेंगे? लोक की रचना का कथन करेंगे, क्योंकि लोयाणुवेक्षा शब्द दिया। क्या दिया है? लोयाणुवेक्षा मतलब लोक अनपेक्षा के बारे में आचार्य परवर हम सभी लोगों को बतलाएंगे। लोक किसे कहते हैं? अनेक अनेक प्रश्न होते हैं इस लोक के बारे में, अनेक अनेक धारणाएं होती हैं। लोक किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? स्वर्ग कहाँ है? नरक कहाँ है? हम लोग अभी कहाँ पर रहते हैं? अनेक प्रकार की हमारे अंदर एक प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का समाधान इस लोक भावना के अंतर्गत हो जाता है। पहले तो अपन एक बात को ये समझ लें, इस लोक की रचना करने वाला कोई भी नहीं है, और ऐसी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। बहुत सारे हमने मतलब एक काल्पनिक कल्पित वाक्यों को सुना है कि कहा जाता है ये जो पृथ्वी है उस एक गाय के पर सींग पर टिकी हुई है। अनेक अनेक की प्रकार की भ्रांतियाँ हम लोगों के सामने आती हैं, क्योंकि जो लोक व्यवहार में प्रचलित है उस बात को हम बड़े ही शीघ्रता के साथ में स्वीकार भी कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं पहले तो ये श्रद्धान आप लोग कर लीजिए कि इस संसार की या इस लोक की रचना करने वाला कोई नहीं है। अब लोक किसे कहते हैं? तो आचार्य परमेष्ठी बताते हैं वो लोक 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। उन 3 प्रकार के लोक को आचार्य भगवत यहाँ पर संक्षेप में हम सभी लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं लोकानुपेक्षा नाम के समुदया पातनिकः गेह। और आप संक्षेप में अब क्या करेंगे? लोक अनुपेक्षा का मतलब पातनिक जनिक चाहिए, मतलब उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो आपके सामने आज की गाथा को हम लोग उपस्थित कर रहे हैं। तो आज की गाथा के अंतर्गत आप सभी लोग चलेंगे। आज की गाथा फिर करेंगे।
क्या शब्द आया? जीवादि पदार्थानाम समूह। तो क्या कहा कि जहाँ पर जीवादि पदार्थ हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जीवादि पदार्थ, इसमें मुख्य पदार्थ कौन से हैं? तो इसमें बता रहे हैं कि जीवो जीवश्चेदी दहो मूल पदार्था। मूल पदार्थ हो मतलब जीव और अजीव। कितने? जीव और अजीव दो पदार्थ हैं मुख्यता से। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ कौन से हैं मुख्यता से? कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ हैं। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह की टीका के अंतर्गत जीव और अजीव को ही मुख्य बताया। तो गाथा के अंदर भी आता है जीवम जीवम दव्वम। क्या? जीव और म जीवम दव्वम, मतलब जीव और अजीव दो द्रव्य हैं। मुख्यतः से कितने द्रव्य हैं? दो द्रव्य हैं और उनके भेद होते हैं। तो भेद होने में कितने हो जाते हैं? मतलब जीव द्रव्य के दो भेद होते हैं, अजीव द्रव्य के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। तो कहा ये किसके द्वारा लिखे हुए हैं? तो कहा जाता है जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जैनडी डिठम। किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं जी? हमारे जो 6 द्रव्य हैं या फिर जो पदार्थ हैं या जो कुछ भी आज हमारे सामने उपस्थित है वो किसके द्वारा कहा गया है? वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। इसको किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, इसको हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवान ने, सर्वज्ञ प्रभु ने इस बात को प्रतिपादित किया है। तो इसी बात को आचार्य श्री यहाँ पर हम सभी को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं? जीवादि पदार्थानाम समूह, मतलब जीव आदि पदार्थ के समूह को क्या कहते हैं? उसको अपन लोक कहते हैं। तो इसी विषय में आचार्य प्रभु कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो क्या जीवो जीवश्चेदी दभो मूल पदार्थ हो, मतलब जीव और अजीव, मतलब दो मूल रूप से पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? मूल रूप से पदार्थ हैं। अब कह रहे हैं जीवस्य चा पंच प्रमुख भेदा, मतलब अजीवस्य चा पंच प्रमुख भेदा। अब अजीव के कितने भेद हैं? अजीव के 5 भेद हैं। कौन कौन से? तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गलाश्चेति। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ठीक है ना? अब इसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। ठीक। उसके बाद अजीव कैसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसको जीव कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो धर्म द्रव्य में आचार्य परमेष्टि यहाँ पर कहते हैं कि जो चलने में सहायक होता है, मतलब अन्य द्रव्यों को, जो जीव द्रव्य को चलने में सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? अपन धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली को चलने में पानी सहायक है। क्या? जैसे मछली को चलने में क्या? पानी सहायक है, जल सहायक है। पानी कभी मछली से नहीं कहता कि आप चलिए। जैसे रेल को चलने में पटरी सहायक है। ठीक है। जहाँ जहाँ तक ये पटरियाँ बिछी हुई हैं वहाँ वहाँ तक ये जीव द्रव्य जो रेल है वो निर्बाध होकर चलती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। ठीक है ना? उसके बाद अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो अधर्म द्रव्य के बारे में आया कि जो चलते हुए पथिक को रुकने में सहायक हो, जो छाया दे, उसे क्या कहते हैं? उसको अपन अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है जैसे कोई चल रहा है, अब ये मतलब कोई पथिक चल रहा हो और चलने में रुक जा, कभी वो कहता नहीं कि छाया कभी नहीं कहती कि रुकिए, पर क्या होता, कोई अगर आकर रुक जाता है तो उसको वो अवकाश दे देता, मतलब उसको रोक ले, छाया देता है। उसके बाद आकाश आता है। तो आकाश के बारे में आता है
जो अन्य द्रव्य को अवकाश दे, रुकने का स्थान दे, उसे क्या कहते हैं? उसको अपन आकाश कहते हैं। अब काल किसे कहते हैं? तो काल के पर आया कि काल उसे कहते हैं जो वर्तमान मतलब जो व्यवहार काल देखा जाए तो जो घंटा मिनट आती है जिसका काम वर्तना है, चलना है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसको काल। काल कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पुद्गल। अब पुद्गल किसे कहते हैं? तो आचार्य ने कहा कि जिसका गलना और बनना स्वभाव है, पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है उसे क्या कहते हैं? उसको पुद्गल कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने संक्षेप में क्या सुना? इन 6 पदार्थों की, ठीक है, यहाँ पर 6 पदार्थ भी कहते हैं और अन्य स्थानों पर 6 द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 12 भावना के अंदर एक लाइन आती है, 14 राजू उतंक नवो लोक पुरुष संठान तामे जीवो अनादते भरमत है बिन ज्ञान। क्या कहा? 14 राजू उतंक नव, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोक के बारे में चर्चा कर, क्या इसमें लोक के बारे में बताते हैं। लोक किसे कहते हैं? लोक के बारे में बताया तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ बता रहे हैं 14 राजू उतंक नव। ये लोक कितना बड़ा है? 14 राजू। कितना बड़ा है? 14 राजू का है, ठीक है ना। 14 राजू उतंक नव लोक पुरुष संठान। अब एक राजू कितना बड़ा होता है? आप तो उसका अपन गणित निकालेंगे तो आज हमारे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के विषय में नहीं आता है। क्या नहीं आता? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के विषय में नहीं आता है। तो कैसा होता है? एक राजू कितना बड़ा होता है? तो आचार्य कहते हैं असंख्यात योजनों का। आप इसको लिख सकते हैं, प्रश्न आ सकता है आपके जीवन में। आप जब एग्जाम अपन लेंगे उसमें आपको बता देंगे, तो उसमें आता है आपको समझना है एक राजू कितना बड़ा होता है। नहीं अपन, हाँ, एक राजू की बात कर रहे थे अपन, है ना। हाँ, 14 राजू, हाँ, एक राजू की बात कर रहे थे। तो आचार्य कहते हैं कि एक राजू कितना बड़ा होता है। तो उसमें आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि एक राजू होता है असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। कितना होता है? असंख्यात योजनों का क्या होता है? एक राजू होता है। अब इसमें भी अपन चले, फिर प्रश्न उठेगा जब असंख्यात योजनों का एक राजू है तो एक राजू कितना बड़ा होगा? तो आचार्य कहते हैं 2000 महाकोश का। कितना? 2000 महाकोश का एक राजू होता है। अब आप पूछेंगे एक राजू कितना, मतलब एक कोश कितना होता है? तो आचार्य कहते हैं एक कोश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी ने बताया कि एक कोश होता है 3.5 किलोमीटर का एक कोश होता है। कितना होता है? 3.5 किलोमीटर का एक कोश होता है। तो आप पूरा का पूरा मैथ लगा लीजिए, मानते आप 2000 कोश तक तो पहुंच जाएंगे, पर जहाँ पर असंख्यात की बात आएगी तो आचार्य कहते हैं असंख्यात की कोई गिनती नहीं होती है। क्या नहीं होती है? असंख्यात की कोई गिनती नहीं होती है। असंख्यात का मतलब असंख्यात के रूप में होता है। और आप एक 3 प्रकार की संख्याएं आचार्य भगवंतों ने हम लोगों को मुख्यता से बताई गई। उसमें आता है एक होता है संख्यात, एक होता है असंख्यात और एक होता है अनंत, ठीक है। संख्या का वर्णन आया, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। तो इसमें एक बात और बताई, ये संख्यात, ये असंख्यात, ये अनंत किस ज्ञान का विषय है? तो आचार्य परमेश्वर ने कह दिया, हमको बतला दिया कि जो संख्यात है वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय है। जो आज हमारे पास ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, ठीक। इसलिए हमारे पास संख्यात, ठीक, संख्या के साथ में जो व्यवस्था है उसको संख्यात कहते हैं। असंख्यात किसे कहते हैं? जो अब आप ही शब्द लगाए, असंख्यात मतलब जिनका कोई संख्या, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं, उसको असंख्यात कहते हैं। ये असंख्यात किसका विषय है? तो आचार्य ने कहा जो असंख्यात है वह अवधि ज्ञान और मन पर्याय का विषय है। जब अपन 5 प्रकार के ज्ञान का भेद करते हैं तो 5 ज्ञान के भेद में कहा जाता है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान, ठीक। तो अभी हमारे पास कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है। अभी हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है। और अवधि ज्ञान का जो संख्या का, जो अवधि ज्ञान के विषय में कौन संख्या आती है?
असंख्यात संख्या आती है, ठीक है ना। उसके बाद में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अब बची अनंत। तो अनंत किसका विषय है? तो आचार्य ने कहा जो अनंत है वो केवल ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? केवल का विषय है। इसलिए अभी हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अभी हमारे पास मन पर्याय ज्ञान नहीं है, अभी हमारे पास में मति ज्ञान, अभी हमारे पास में मन पर्याय ज्ञान नहीं है, और मतलब क्या मन पर्याय ज्ञान नहीं है, और अभी अवधि ज्ञान नहीं है। तो अभी कौन सा ज्ञान हमारे पास है? अभी हमारे पास दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो संख्यात का ही विषय है। किसका विषय है? संख्यात का विषय है। हम असंख्यात नहीं जानते हैं, हम अनंत के विषय को नहीं जानते हैं। इसी बात को आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर बतला रहे हैं। तो क्या बतला रहे हैं? तो क्या कहा था कि जीवादि पदार्थानाम समूह, मतलब जीव के पदार्थ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो अभी हमने 12 भावना की लाइन बोली, तो उसमें भी आया था, क्या आया था? ये 14 राजू उतंग नव। इस प्रकार एक असंख्यात योजनों का, मतलब असंख्यात योजनों का एक राजू, कितना? एक राजू है। तो उसी राजू के अंतर्गत आचार्य परमेष्ठी हमको और यहाँ बतलाना चाह रहे हैं और हमको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 14 राजू उतंक लग नव लोक पुरुष संठान। तो इसका तात्पर्य है लोक संबंध क्या निकलेगा? जिस प्रकार आप लोग देख लीजिए हमारे लोक की जो रचना है, कैसी रचना है? जैसे कोई पुरुष है, ठीक है ना। आपने लोग अपने 3 लोक के चित्र को देखा होगा, तो आप भी अपने जीवन में भी उस चित्र को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? जैसे आप लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर आप अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए, ठीक। और दोनों पैरों को फैलाने के बाद अपने ये दोनों हाथ कहाँ पर? अपनी कमर पर रख लीजिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप अपने दोनों मतलब हाथों को कमर पर रखेंगे और फिर आप लोग पूरा एक नक्शा ऐसा बन जाएगा जैसे 3 लोक का नक्शा होता है, ठीक है ना। तो उसमें भेद करते हैं। जो नाभि से नीचे का हिस्सा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अधोलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नाभि से नीचे का हिस्सा होता है वो 14 राजू का होता है। कितना होता है? 14 राजू का होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? उसको अपन अधोलोक कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? वहाँ पर कौन रहते हैं? नीचे, सबसे नीचे एक राजू के अंतर्गत कौन रहते हैं? नारकी जीव रहते हैं। कौन रहते हैं? नारकी नहीं, सबसे नीचे निगोदिया जीव रहते हैं। उसके ऊपर 7 राजू के अंतर्गत कौन रहते हैं? 7 जो नरक हैं वो वहाँ पर स्थित है, ठीक। उसके बाद में जो प्रथम नरक है उसकी छत, जिसको रतन प्रभा नाम का नरक बोला जाता है, उसकी ऊपर की जो छत है वहाँ पर नाभि से जो अपन नाभि के ऊपर आएंगे, बीच में आ जाते हैं 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे। अब बीच में अपन आ गए तो वहाँ उसको मध्यलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यलोक बोलते हैं। इस मध्यलोक में कौन रहते हैं? हम मनुष्य लोग रहते हैं। और मनुष्यों का भी जो स्थान है वो मात्र 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य है। इसके बाहर मनुष्य लोग, मतलब मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ पर त्रिंच आदि लोग रहा करते हैं। वहाँ पर भू भूमि की व्यवस्था है, वहाँ पर मनुष्य लोग नहीं जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर अनेक अंतरद्वीप होते हैं, वहाँ पर और लोग रहते हैं, पर वहाँ मनुष्यों का वहाँ पर प्रवास नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र कहाँ पर है? हमारे मध्य लोक में स्थित है, ठीक है ना। इसके ऊपर की ओर जाते हैं तो आचार्य प्रविष्टि कहते हैं ऊपर की ऊपर जाते हैं तो उसको ऊपर क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। तो ऊर्ध्वलोक के अंतर्गत अपन देखेंगे तो ऊर्ध्वलोक में जो 16 स्वर्ग हैं, सर्वा सिद्धि आदि है, वो कहाँ पर है? वो ऊपर की ओर होती हैं। और ऊर्ध्वलोक के ऊपर शिखर पर क्या है? वहां पर सिद्धशिला विराजमान, सिद्धशिला है, ठीक है ना। तो सिद्धशिला वहां पर है। तो आचार्य परमेष्ठी ने कहा, यहाँ पर समझाया, यह जीव इन तीनों लोकों में, कहाँ पर? इन तीनों लोकों में भ्रमण क्यों करता है? आपने सुना कि 14 राजू उतंक नव लोक पुरुष संठान तामे जीवो अनादिते। मतलब इस तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर इस जीव ने क्या नहीं किया हो? जन्म और मरण नहीं किया हो। क्या नहीं किया हो? जन्म और मरण की परंपरा को नहीं किया हो। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर जन्म मरण नहीं हुआ हो। हर जगह जन्म मरण हुआ इस जीव ने किया है। तो क्यों किया है?
करने का कारण क्या है? तो अगली लाइन में कहते हैं मैं भरमत है बिन ज्ञान, मतलब इस जीव ने अभी तक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और ज्ञान के अभाव में ही इस जीव ने क्या किया है? तीनों लोकों में भ्रमण किया है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर तीन लोक के बारे में हम लोगों ने समझा, लोक अनुपेक्षा के बारे में हम लोगों ने समझा। अब अनुपेक्षा का मतलब क्या होता है? आपको बार बार चिंतन करना है, आपको मनन करना है, आपको यही विचार करना है। क्या विचार करना है? ऐसा चिंतन करना है कि ऐसा कोई तीनों लोकों में स्थान नहीं है जहाँ पर इस जीव ने या मैंने क्या नहीं किया हो? पर भ्रमण नहीं किया हो। ठीक है ना? तो इसी पर भ्रमण को आगे तक चलाने के लिए आचार प्रविष्टि हम सभी को यहाँ पर बतला रहे हैं। तो एक बार अपन ये लोक अनपेक्षा की भावना का अपन एक बार फिर पाठ कर लेते हैं। उसके बाद आज अपन दूसरी भावना के बारे में चर्चा करेंगे। आप वही जो चली वो दिखाएंगे आप अभी, है ना? शायद 13 नंबर की थी ना? हाँ, इसको दिखा देंगे। ठीक है जी। हाँ, कंप्लीट हो गया, आ गई। अभी नहीं आई है, कंप्लीट करेंगे इसको भी।
शास्त्रकारा यत्र, तो कह रहे हैं अब यहाँ पर शास्त्रकार शरीर के विषय का चिंतन करने के लिए बता रहे हैं। तो क्या चिंतन बता रहे हैं? तो कह रहे हैं देहम चिंत्यते, मतलब देह का चिंतन करें। किसका चिंतन करें? अपने ही शरीर का चिंतन करें। किसी के दूसरे के शरीर का चिंतन करने नहीं जाना है, अपने ही शरीर का चिंतन करना है। जब हम लोग अपने ही शरीर का चिंतन करेंगे तो अपने ही शरीर के चिंतन से क्या होगा? हमको खुद घिन आने लगेगी। क्या आने लगेगी? खुद हमको घिन आने लगेगी। तो क्या क्या घिन आएगी? तो प्रश्न क्या, किम स्वरूपम देहे चिंतिते। अब क्या चिंतन करें, कैसे कैसे चिंतन करें, इसका देह का स्वरूप क्या है? तो आचार्य ने अभी गाथा में बताया था, आप लोगों ने पढ़ा था। तो क्या था? शरण परण स्वभाव, मतलब सड़ना और गलना इसका स्वभाव है। किसका? इस पुद्गल का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। आत्मा ना किसी ने बनाया और ना कोई इसको बनाने वाला है। आत्मा जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, और जिनका जन्म होता है उनका मरण होता है। तो आप कहेंगे जन्म मरण किसका होता है? तो याद रखना, पहले भी बताया था, जन्म मरण की परंपरा तो मात इस शरीर को त्यागना है। आयुष कर्म, मतलब आयुष जो हमारी आयु है, उस कर्म के उदय, जब उदय होता है तो जन्म होता है, उस आयुष कर्म का क्षय होता है तो क्या होता है? मरण होता है। माँ देह परिवर्तन होता है, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। तो कह रहे हैं इस शरीर का क्या चिंतन करें? तो आचार्य ने कहा किम स्वरूपम देह चिंतिते, मतलब क्या चिंतन करना है? तो इस शरीर का चिंतन ऐसे ही करना है। तो कहा इति ही जिज्ञासा समाधान। तो कह रहे क्या समाधान किया? तो समाधान में कहा दुर्गंधम। क्या शब्द दिया? इस शरीर के बारे में देखें तो एक ही शब्द क्या? दुर्गंधम। मतलब इस शरीर से हर समय दुर्गंध के अलावा और कुछ भी वस्तु का विसर्जन नहीं होता है। क्या निकलता है? हमेशा पसीना, गर्मी है तो पसीना निकल रहा है, और इसमें हर समय दुर्गंध में, मतलब बदबू भी निकलती रहती है, मल भी, क्योंकि ये शरीर क्या है? एक मल का स्थान है। मात क्या कर रखा है? ऊपर से मात एक चादर को उड़ा रखा है और ढका हुआ है। जब तक ढका हुआ है तब तक अच्छा लग रहा है, और जैसे ये चादर हट जाती है तो क्या होता है? कि सारा का सारा, जब गंदगी सामने नजर आती है, मल जब सामने नजर आता है, तो हम खुद ही अपने शरीर से क्या कर लेते हैं? घिन आने लगती है। जैसे आचार्य परमेश्वरी ने बताया, जैसे किसी की फोड़ा आदि हो जाता है, और फोड़ा आदि होने पर तो उसमें से मवाद रिसने लगता है या खून आदि निकलने लगता है। जब वो सड़ जाता है, जब वो गल जाता है, तो अपने ही शरीर में हुआ जो फोड़ा फुंसी है, उसको देखने में क्या होती है? हमको स्वयं घृणा होती है। क्या होती है? स्वयं हमको घृणा होती है। तो उसी घृणा को तोड़ने के लिए आचार्य प्रवष्टि कह रहे हैं आसुचि भावना का चिंतन करिए। इस शरीर से ज़्यादा ममत्व मत करिए। ये शरीर को आप ज़्यादा संभाल रहे हो, ज़्यादा रखवाली कर रहे हो, इस पर क्रीम पाउडर लगा रहे हो, अनेक अनेक तरह के हम इसको क्या करते हैं? चमकाने का प्रयास करते हैं। याद रखना, इस शरीर को तो चमका सकते हो, पर अंतरंग में बाहर से तो कितना भी इस पर क्या डाल दिया जाए, चमकाने की वस्तु को डाल दिया जाए, पर अंतरंग में क्या होगा? ये कभी चमकने वाला नहीं है, दुर्गंधमय है। ठीक है ना? तो इसी बात को और आचार्य परमेश्वरी कहते हैं दुर्गंधम युक्ता, मतलब ये शरीर कैसा है? दुर्गंध युक्त है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न किया, सामान्य शरीराणाम देहो भवती, मतलब सामान्य शरीर के जो धारी हैं, किसके धारी हैं? जो सामान्य शरीर के जो धारी हैं उनको क्या होता है? उनको यहाँ आचार्य परमेश्वरी ने कह दिया जो सामान्य शरीर के धारी हैं उनको ही दुर्गंध आती है। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और विशेष। अब विशेष में कौन होते हैं? तो सामान्य में तो हम सभी लोग हैं,
ठीक है ना। तो हमारे शरीर से क्या दुर्गंध आती है, दुर्गंधमय शरीर है। पर यहाँ पर कहा केवलम तीर्थंकर आदि महापुरुषस्य विवा देह स्वभावता सुगंधमयो भवति। किसके लिए? जो तीर्थंकर आदि हैं, ठीक है ना, उन तीर्थंकर आदि के शरीर से क्या नहीं होता? हमेशा मल विसर्जन नहीं होता है। उनके शरीर से हमेशा सुगंध आती है, कभी दुर्गंध नहीं आती है। क्या नहीं आती है? सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं आती है। तो इसी बात को आचार्य परमेष्ठी हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनके शरीर से क्या नहीं आती है? दुर्गंध नहीं आती है। क्या नहीं आती है? दुर्गंध नहीं आती है, सुगंध आती है। तीर्थंकरों के जन्म के अतिशय के बारे में देखेंगे तो जन्म के अतिशयों में देखेंगे तो कहा जाता है कि पहले तो पसीना नहीं होना, थोड़ी सी गर्मी हो जाए, थोड़ा सा हम ज़्यादा कोई कार्य कर लें तो क्या होता है? झट हमारे शरीर से पसीना निकलना चालू हो जाता है, और पसीना निकलते ही क्या होता है? उसमें बदबू आना चालू हो जाती है, ठीक है ना। तो तीर्थंकरों के शरीर से, जो महान पुरुष हैं उनके शरीर से क्या नहीं होता? देखिए, तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय अलग हैं, उनको अपन सामान्य मान, और भी जो महान पुरुष है उन पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर तीर्थंकर के ही जन्म के जो 10 अतिशय हैं उनके बारे में एक यहाँ पर अतिशय आया कि उनका जो शरीर होता है कैसा होता है? उनका शरीर मतलब सवेद रहित होता है। मतलब सवेद मतलब क्या होता है? कि पसीने से रहित होता है। उसके बाद में निर्मल शरीर होता है। कैसा होता है? आप लोग लिख लीजिए कि भगवान के जन्म के 10 अतिशय, ठीक है ना। किनके? यह तीर्थंकर परमात्मा के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? तीर्थंकर परमात्मा के बारे में बात है। जो जन्म के 10 अतिशयों में होता है पसीना ना होना, निर्मल शरीर। कैसा? उनको शरीर कैसा होता है? निर्मल शरीर होता है। दूध के समान धवल रुधिर। पहली बात, हमारा खून कैसा होता है? हमारा खून लाल होता है। और तीर्थंकर का शरीर में जो खून है, रुधिर है, वो कैसा होता है? वह लाल नहीं होता, वह धवल होता है, श्वेत होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वज्र वृषभ नारायण सैनन। यह प्रथम शरीर होता है, ठीक है, बड़े बलवान होते हैं। उसके बाद आता है सम चतुष्टय रूप संस्थान। मतलब उनका शरीर कैसा होता है? जहाँ से नापोगे वहाँ से बराबर होता है। अगर अपना कभी कभी क्या होता है, नीचे का धड़ लंबा होता है, ऊपर का छोटा होता है। कभी क्या किसी के पैर छोटे होते हैं, ऊपर का नाभि से ऊपर स्थान बड़ा होता है। अनेक अनेक स्थान है, किसी के हाथ छोटे, किसी के कान बड़े, अनेक प्रकार विकृतियाँ होती हैं। पर तीर्थंकर परमात्मा का शरीर बिल्कुल ऐसा व्यवस्थित होता है, जहाँ से नापोगे, जैसे आपने जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमाओं को देखा है, और जिन प्रतिमाओं को आप जहाँ से नापोगे वहाँ से जिन प्रतिमा का नाप बिल्कुल बराबर निकलता है, उसमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अनुपम रूप। कैसा? अनुपम रूप। जिनेंद्र भगवान का मतलब क्या मतलब है? अनुपम रूप से मतलब ये होता है कि जिनेंद्र भगवान का जन्म से ही इतना स्वरूप बड़ा मनोयोगी होता है, अनुपम होता है। इनके शरीर को देखकर राग भाव पैदा नहीं होते हैं, इनके शरीर को देखकर हमेशा वैराग्य भावना उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की गर्भ कल्याणक से लेकर और निर्वाण कल्याणक की जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोई संसार वर्धनी नहीं होती हैं, संसार से मुक्त दिलाने वाली वो क्रिया होती हैं। वो सारे उनका उठना, बैठना, चलना, बातचीत करना, धन उपदेश देना, ये सब किसका सूचक होता है? ये सारा सूचक इस संसार सागर से पार लगाने में तो हेतु होता है, पर संसार में डूबने वाला हेतु नहीं होता है। तो तीर्थंकर का स्वरूप कैसा होता है? वैराग्यमय होता है, ठीक है ना। उसके बाद में नर्प चमक की उत्तम गंध धारण करना। कितना? मतलब उनके शरीर से क्या होती है? गंध। मतलब उनके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आती है। क्या? गंध आती है। और 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं। कितने होते हैं? 1008 किससे मतलब लक्षणों से कौन होते हैं? युक्त होते हैं। और अनंत बल और अनंत वीर के स्वामी होते हैं। कैसे होते हैं? अनंत बल, अनंत वीर के स्वामी होते हैं। और साथ ही हित मिति
हित मिति मधुर भाषण, मतलब क्या करते हैं, वह कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं जो किसी को चुभ जाए, हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं, हित के वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं। कहा भी है कम बोलो अच्छा बोलो। क्या कहा? कम बोलो अच्छा बोलो। ऐसा भाषण मत करो कि जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचे। ऐसा भी भाषण ना करें कि सामने वाला उनको सुने और सुनने के बाद उनको तकलीफ आदि हो जाए। ऐसा भी हमको भाषण आदि नहीं करना है। तो इसी बात को आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर हम सभी को जन्म के 10 अतिशयों के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बात अपनी विषय चल रही थी और विषय के अंतर्गत यहाँ पर हम सभी को समझना था कि आज हम असुचि भावना का चिंतन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? असुचि भावना का चिंतन कर रहे हैं। तो देखा जाए इस शरीर के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें मल ना भरा हो, ठठाठस मल भरा हुआ है। ठीक है ना? फर्क इतना है, अभी हमारी दृष्टि के गोचर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस पर क्या पड़ी हुई है? इस पर एक चादर पड़ी हुई है। किसकी? शरीर की जो स्क्रीन है, जो मतलब स्पर्श इंद्री है, मतलब जो हमको त्वचा दिख रही है, उसकी क्या मात एक चादर पड़ी हुई है। उस चादर के माध्यम से हम लोग क्या समझ लेते हैं, अरे भाई बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो इसी बात को आचार्य परमेष्ठी ने यहाँ पर हम सभी को बतलाया। तो क्या बतला रहे हैं कि इस शरीर के बारे में चिंतन करें। क्या चिंतन करें? इसमें मल है, इसमें हड्डियां है। इसमें बताया गया है, पूर्व में बताया था, इस शरीर का जो निर्माण कैसे हुआ, यह देह हड्डियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? हड्डियों से निर्मित है, मांस से लिप्त है। किससे? मांस से लिप्त है और चर्म से ढका हुआ है। किससे? चर्म से ढका हुआ है। कृमि समूह से भरा हुआ है, कृमि नसों आदि होती हैं उनसे भरा हुआ है। इस प्रकार देह सर्वथा कैसा है? अपवित्र है। कैसा है? यह अपवित्र है। तो कहा जाता है इस शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 300 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? आप लोग लिख सकते हैं, आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है, इस शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं। ठीक है ना? तो इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है, अपन ज़्यादा इसको तो अभी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमने आप लोगों को यहाँ पर सूक्ष्म रूप में आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 गाथाओं का क्या किया, यहाँ पर पाठन किया, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। एक तो लोक भावना और एक असुचि भावना। शब्द ही कह रहा असुचि, मतलब एक बार चिंतन करिए, इसमें कुछ भी पवित्र, इसमें कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के माध्यम से आप कर सकते हैं। हाँ, इस शरीर को हम पवित्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं रत्नत्रय पवित्रतम, मतलब इस शरीर के माध्यम से अगर हम लोग रत्नत्रय की साधना कर लेते हैं, साधना किसकी? रत्नत्रय की साधना कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये शरीर भी हमारा पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर 2 भावनाओं को चिंतन किया, आपको भी चिंतन करना है। और जब तक हमारे जीवन में ये चिंतन शैली नहीं होगी, तब तक आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय, वैराग्यमय नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आज हम लोगों ने कितनी गाथा अपनी हो गई? 14 गाथा हो गई। ठीक है ना? और 14 गाथाओं में आज मतलब कितनी भावनाओं कितनी रह गई? मतलब अभी हमारी 7 भावनाएं हो गई। ठीक है ना? अब हमारे पास में मतलब 12 भावनाओं में अभी 5 भावनाएं और बाकी हैं और हमारे पास दिन भी कम है, जिसमें अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और इन 3 दिनों में हमको पेपर को भी लेना है। तो हम 13 तारीख को इसका पेपर आप लोगों को यहीं से 1 घंटे के समय में, हाँ 13 का पेपर होगा और अपन 2 दिनों के अंदर हम लोग कल का आगे वाला जो समय है, इन दिनों में हम एक बार में 3 गाथाएं और अगले दिन 2 गाथाएं लेकर पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? कल हम लोग आश्रव भावना,
संबर भावना और निर्जरा भावना के बारे में चिंतन करेंगे। उसके बाद में बाकी की 2 अपनी विषय बचेगा, जिसमें अपन धर्म भावना और बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करेंगे। इसके बाद अपन 13 तारीख को अपन पेपर यहाँ से लेंगे। अब आपको पेपर मतलब आपको यहीं कंप्लीट करना है। कैसे है, अभी वहाँ से हमारे पास सूचना नहीं आई है कैसे देना है। आपके पास यहाँ पर प्रश्न पत्र आप लोगों को यहाँ से दे दिया जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल कर, ऐसे तो होता है ऑनलाइन पेपर, कैसे होता है, ऐसे होता है ना, हाँ, आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकालकर, क्या निकालकर, स्क्रीनशॉट निकालकर आप लोग क्या करेंगे, उस पेपर को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आप उसको एक नंबर भी आपको दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने उस प्रश्न पत्र को आप लोग हम तक पहुंचाएंगे। पर एक काम करेंगे, वो कहने वाले आप वैसा नहीं करेंगे। धर्म की परीक्षा है, ये कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है। जितना आपको आए उतना ही आप लिखेंगे, पर आप लोग नकल आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। नकल नहीं करना है, जितना आएगा उतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको यहाँ से, जब अपन 13 तारीख को पेपर चालू करेंगे तो आप लोगों को उसका भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे और उसकी भी टाइमिंग रहेगी आप लोगों को 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर जब तक ये क्लास चलेगी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जूम एप्लीकेशन खुला रहेगा। आप सभी लोगों को एक मतलब ऐसे पेपर कराएंगे, आप सामने बैठे होंगे, हम भी बैठे होंगे। आपको 1 घंटे के या 1.5 घंटे जो भी आपको समय दिया जाएगा, और उस समय जैसे 1 बजे पेपर चालू करेंगे और चालू करने के बाद अपन करीब कितने बजे तक, 2-2:30 बजे तक, है ना, 2-2:30 बजे तक, मतलब 2:15 बजे तक आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपको मतलब 2:15 से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में आपको उस नंबर पर, जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा, आपको उस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्रश्न पत्र है जो भी आपने लिखा है उसको 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग नंबर देख सकते हैं, जो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, स्टॉल चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें एक नंबर आ रहा होगा, बेटा क्या नंबर है वंदना, हाँ, नंबर आप देख लीजिए 810, ठीक है, 32, चलिए आप नंबर को लिखिए आप लोग 810-3280-143, ठीक है ना। आप इस नंबर को लिख लेंगे आप लोग। नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप अभी देख सकते हैं, आ गया होगा। आप इसको नोट कर 15 मिनट के अंदर आपको वो पेपर हम तक, जो भी आपने आंसर लिखे हैं, आप हमको पहुंचा देंगे, ठीक है ना। जिनके जो नंबर होंगे, जैसे भी होंगे, मैं आपको यहाँ से तुरंत मतलब जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। आपका परिणाम कब आएगा उस अनुसार आपको बता देंगे, क्योंकि ये सर्वोदय शिविर चल रहा है, हम इसमें उपस्थित हैं। इसका निर्देशन मार्गदर्शन आचार्य भगवंतों के द्वारा है, तो आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के इस पर इसका है। अगर किसी को कोई विषय पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक बार आपको समय दिया जाता है। जिसको पूछना हो आप लोग हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से पूरी गैलरी को ओपन कर देता हूँ, आप सब लोग अपने कैमरों को भी ऑन कर सकते हैं। क्या हुआ ये, हाँ कौन है बेटा, रेखा जन खोलेंगे। 1 मिनट, हाँ हाँ रेखा जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप अरहम वाणी पर जाइए, पूरा डाटा वहाँ पर डाला हुआ है, आप उसको जो पूरी वीडियो है उसको सुनिए, तो आपका पूरा विषय वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये है बना, यहाँ से आप लोगों को मैं कहाँ से भेजूंगा, कहाँ से आपकी गाथा छूटी है, आपने कहाँ से उसको ज्वाइन किया, कहाँ से आपका छूट गया पूरा, अनम्यूट कर बैठना से। प्रारंभिक की छुट्टी है क्या,
जो भी आप लोग जो छूटा है, वैसे आपका आप अरहम के जो भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और अरहम का जो पेज भी है, आप वहाँ से उसको डाटा को पूरा कलेक्ट कर सकते हैं। पूरी वीडियोस में पड़ी हुई हैं, पूरा डाटा जो सुनते हैं वो। और कोई पूछना चाहता हो? एक मिनट है पुष्पेन जी, हाँ पुष्पेन जी को अनम्यूट करेंगे वहाँ से। बड़ा करो। अच्छा, आपकी भी छूट गई है, तो एक काम करें आप, उसका तो यही साधन है, मैं पूरा रिवीजन तो नहीं करा सकता आप लोगों को, फिर भी मैं लास्ट वाले दिन आपको कोशिश करूंगा सारी गाथाओं को मैं कंप्लीट कराऊं 12 तारीख को। एक बार रिवीजन हो सकता है, ये क्लास थोड़ी लंबी भी चला सकता हूँ 12 तारीख को मैं रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो छूटा है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, जो सा भी होगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको दोबारा पूरा सुनना हो प्रवचन जो भी पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, तो आप उसको ये अरहम जो भी चैनल है, आप उसको वहाँ से उसको सुन सकते हैं, उसको पूरा अपन कवर कर सकते हैं। बेटा और कोई बेटा? ममता जैन कौन है, देखिए आप। हाँ अनम्यूट करो ममता जैन को। हाँ जी आशीर्वाद, हाँ जी बोलिए। मतलब जहाँ तक है पेपर को हम आपको टिक मार्क में ही आपको देंगे। लिखने में क्या होगा, बहुत सारा विषय होता है, आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक पेपर पूरा आपका टिक मार्क में होगा, आपको ABC जो भी होता है ऑप्शंस के साथ में आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उसको आपको भर के हमको देना है, ठीक है। और कोई बेटा? हो गया कंप्लीट? चलिए, अब हमने आप लोगों ने विषय लिया। अब हम पूज्य आचार्य श्री के मुखारबंद से, बालाजी जी कुछ बोल रहे हैं क्या? देखो बेटा, बालाजी जी को अनम्यूट करेंगे बेटा यहाँ से, आप हरिद्वार से। हाँ बालाजी जी करो, आप माइक अनम्यूट कर लेंगे बालाजी जी, आप वहाँ से, आप है ना। हाँ जी बेटे, हाँ वही देंगे आप लोगों को। अभी उसका काम चल रहा है पेपर का, ठीक है। जहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको 13 तारीख को पूरा पेपर यहाँ से दे दूंगा। आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल के, भाई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, पूरा पेपर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपको वहीं से उसको ABC जो भी करना होता है ऑप्शन देखो कर लेंगे, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे आप उसको वहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम